कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी ने जब से ये बयान दिया है तब से ही देश में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी जहां राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है तो कांग्रेस राहुल गांधी की बात को सही बता रही है। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली गए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पीएम गद्दार है, गृह मंत्री गद्दार है, आरएसएस संगठन गद्दार है। उनके इसी बयान पर बीजेपी और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले आप कांग्रेस को सुनिए। What Mr. Gandhi said is less than what we hear on the streets about the government. आप ईमानदारी से कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, बीच में एडिट किए बगैर सड़क पर जाके लोगों से पूछिएगा, आपको सच मालूम पड़ जाएगा। और वो सच जो राहुल जी ने कहा उससे कहीं ज्यादा कड़वा होगा। और कड़वा सुनने की क्षमता राजा में होनी चाहिए। मीठा मीठा तो पूरा ट्रोल आर्मी आपकी आईटी सेल करती रहती है। कड़वा जो बोलता है वही सच बोल रहा है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव की हार, असम में चुनाव की हार, पुडुचेरी में चुनाव की हार, और उसके बाद बिगड़े बोल राहुल गांधी जी के बताते हैं कि आत्मचिंतन मंथन करने की बजाय अपशब्द बोलने पर कांग्रेस पार्टी आ जाए तो कांग्रेस का दिवालियापन और कांग्रेस के नेतृत्व का दिवालियापन दिखता है। कभी ईवीएम पे ठीकरा, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा, कभी जनता पे ठीकरा फोड़ना। अब देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलना, आरएसएस को अपशब्द बोलना, ये मोदी जी की लोकप्रियता से घबराते भी हैं, चिढ़ते भी हैं, और इतने हलकों का उपयोग ये उनकी अपब्रिंगिंग, परवरिश पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब चलिए, ये उनकी अपनी विचारधारा है, हम ये जबान नहीं बोल सकते। राहुल गांधी की सोच अराजक है। राहुल गांधी एग्जैक्टली स्पीक्स लाइक अर्बन नक्सल्स। राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। इस सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की नीति और नियत टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों जैसी है, और वो इस बात से बौखलाए हुए हैं कि जो उनकी मंशा थी कि भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ने की, उनकी मंशा थी कि जेनजी को उकसाने और भड़काने की, वो कामयाब नहीं हुई। देश की जनता राहुल गांधी की ये एंटी इंडिया प्रवृत्ति को अच्छी तरीके से देखती है और जानती है, और आज देश की जनता ये जान चुकी है कि राहुल गांधी इज नॉट मियरली अ पॉलिटिकल ओपोनेंट, ही इज द ओपोनेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन स्टेट। हमारे यहाँ पिछले 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है। तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, तब तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उस वक्त तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? राहुल गांधी जी अगर मान लो पहले देख रहे हैं कि पता नहीं देश में ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि लोग सड़कों में आ जाए और सरकार के कंट्रोल में नहीं रहे, वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। वो भी नहीं चाहेंगे आउट ऑफ कंट्रोल पब्लिक बन जाए, हो जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए वो बार बार चेता रहे सरकार को। इसमें क्या गलत है? मेन बात ये है, अब ये समझ नहीं पा रहे उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। हालात बड़े गंभीर है जो हम सुन रहे हैं। बाकी तो विदेश नीति में क्या है, अमेरिका क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, आप इजराइल जाके आए और फिर शुरू हो गया, ये भी अच्छी बात नहीं थी। सब बातें अपनी जगह है, पर देश जो है, देश हित तो सर्वोपरि सबके लिए। ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? मेन बात है। देखिए, वो तो उनकी शब्दावली है, उसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि देश की मुसीबतों से प्रधानमंत्री इस वक्त अनभिज्ञ लग रहे हैं। उनके चेहरे के हाव भाव से, उनकी भाव भंगिमा से बिल्कुल नहीं लगता कि वो देश की इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी दिक्कत जो आने वाली है उसको लेकर थोड़ा भी चिंतित हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत चिंताजनक है कि एक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री उस देश के लोगों के दुख दर्द से बिल्कुल अलहदा कैसे हो सकता है, उसको उसकी परवाह बिल्कुल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका उनके बारे में क्या सोचता है। मोदी जी को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका उनको क्या करने के लिए कह रहा है। मोदी जी को इस बात से भी फ़र्क पड़ता है कि उनके मित्र
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा, लेकिन लोगों की दुख दर्द से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत चिंताजनक है किसी भी लोकतंत्र के लिए, इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि विपक्ष की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने अपने बयान में पीएम मोदी की विदेशी यात्राओं का भी जिक्र किया। बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है और बीजेपी और उनके साथी दल राहुल गांधी को देश विरोधी करार दे रहे हैं।